भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर के ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रूस बल्कि दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर के टाटा और एल&टी ने मिलकर के ऐसी घोषणा कर दी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल एमका को लेकर के अब तक माना जा रहा था कि ना तो भारत के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है और इसे बनाने में भारत को कम से कम 15 से 20 साल का समय लग जाएगा, लेकिन टाटा और एल&टी ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसके बाद एमका प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि अब जल्द ही भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका ट्रायल फेज पर पहुंचने जा रहा है। जी हां, इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है। एल&टी और टाटा ने मिलकर के भारत के सबसे प्रतीक्षित फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है और अब यह घोषणा पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल इसने साफ कह दिया है कि अब एमका ट्रायल फेज में है। दरअसल एमका के ट्रायल फेज की खबर आने के साथ ही न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों को झटका लग चुका है बल्कि खुद भारत के लिए यह काफी बड़ी बात होने जा रही है। दरअसल अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत के पास ना तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है और ना ही फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए जो सबसे अहम जानकारी होनी चाहिए वह भी भारत के पास नहीं है। लेकिन हाल ही में एल&टी ने जो दावा किया था उसके बाद से पूरी दुनिया में भारत के एमका प्रोजेक्ट पहले से ही चर्चा पर था, लेकिन अब जो खबर सामने आ चुकी है एल&टी और टाटा की तरफ से उसने दुनिया को और भी ज्यादा चौंकाने वाला काम कर दिया है। दरअसल एल&टी और टाटा ने मिलकर के साफ कर दिया है कि एमका अपने जो फ्लाइंग प्रोजेक्ट है उसको लेकर के बहुत अहम मुद्दे पर पहुंच चुका है और यह अपने ट्रायल फेज पर आ चुका है और एमका इस पूरे जेट प्रोग्राम को ट्रायल फेज पर लाने के बाद से यह भारत के लिए सबसे अहम होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लेकर के एक लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्पीड प्रोग्राम को बूस्टअप करने को लेकर के तैयारियां पहले से चल रही थी। इसको लेकर के कहा जा रहा था HAL और सिर्फ एल&टी के भरोसे अगर इसे छोड़ दिया जाएगा तो एमका बनने में एक लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन अब इसको लेकर के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पार्टिसिपेशन की जरूरत महसूस हुई थी। इसके बाद इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी मीट भी रखी थी जिसमें कई देशों की दिग्गज कंपनियों को भी शामिल किया गया था। इसमें रॉल्स रॉयस सहित फ्रांस की कई बड़ी कंपनियां और इसके साथ ही साथ कई और अहम स्टॉक होल्डर्स कंपनियां भी शामिल हुई थी। दरअसल इसको लेकर के अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि भारत को जल्द से जल्द एमका प्रोजेक्ट तैयार चाहिए। ऐसे में एमका प्रोजेक्ट को लेकर के जो अब खबर एल&टी और साथ ही साथ टाटा ने दे डाली है, इसके बाद ट्रायल फेज में एमका को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा अहम होने जा रही है। दरअसल एमका के प्रोजेक्ट को ट्रायल फेज में लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी जिम्मेदार बताया जा रहा है और जल्द ही एमका के लगभग 120 यूनिट को तैयार करने को लेकर भी ऑर्डर मिल चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, इसको लेकर के क्या कहा है एल&टी और टाटा ने मिलकर के और इसको लेकर के क्या भारत के पास वर्तमान में इंजन की मौजूदगी हो चुकी है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि थोड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, भारत के लिए एमका प्रोजेक्ट कितना अहम है यह बात पूरी दुनिया से छिपी नहीं है और इसके लेकर के भारत ने प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पार्टिसिपेशन को इसमें जरूरी स्पेसिफिकली डिफेंस में कहीं ना कहीं यह कारण जिम्मेदार माना जाता है कि भारत अगर पीछे है तो इसके पीछे की वजह है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट को अभी तक भारत की तरफ से ना बढ़ाया जाना। और इसको लेकर के अब भारत ने साफ कर दिया था कि अब इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए साथ ही सिग्निफिकेंट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बात चल रही थी और लंबे समय के बाद फाइनली एमका प्रोजेक्ट के लिए इन्हें अलाउ कर दिया गया था। लेकिन अब एल&टी और साथ साथ टाटा ने मिलकर के एक बहुत अहम मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल एमका को लेकर के बात सामने आ रही थी कि भारत के पास टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की मौजूद नहीं है, लेकिन एमका और टाटा ने मिलकर के एक ऐसा
खुलासा किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया सकते में आ चुकी है कि आखिर भारत के साथ ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दरअसल एल&टी और टाटा ने मिलकर के 145 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को तैयार कर लिया है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि 19 कंपनी से इसको लेकर के मदद भी किया गया था और साथ ही 19 कंपनीज की इवैल्यूएशन को लेने के बाद जब फाइनली ऑर्डर क्रिएट किए गए थे तब जाकर के एमका को तैयार करने के लिए कुछ कंपनियों को चुना गया था। आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने के लिए भारत ने कई कंपनियों से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में इवैल्यूएशन के साथ ही अपने आप को जोड़ा था और कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के कई क्राइटेरियाज पर इन्हें उतारने के लिए साफ तौर पर कई कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके बाद रॉल्स रॉयस सहित तमाम बड़ी दिग्गज वो कंपनियां जो पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी उनसे भी इस पर कैपेबिलिटी और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन अचीवमेंट पर बात भी की गई थी। यानी कि मोटा मोटी अगर बात करें तो एल&टी और टाटा ने दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के साथ पहले ही टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के साथ इस मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी थी। अंदाजा पहले से ही था कि इस पर जल्द ही एमका प्रोजेक्ट उन्हें मिल सकता है या फिर एमका पर काम करने के लिए वह पहले से ही इस पर अपॉइंट कर लिए गए थे। लेकिन अब जब यह बात पूरी दुनिया में सामने आ रही है तो एमका प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े सवाल उठने खड़े हो चुके हैं कि क्या जल्द एमका उड़ सकेगा, क्या एमका के लिए इंजन बना लिया गया है, और अगर एमका के लिए इंजन बना लिया गया है तो क्या एमका वास्तव में ट्रायल फेज में पहुंच चुका है। तो इसके सभी जवाब अब सामने आ चुके हैं। दरअसल एल&टी और टाटा ने मिलकर के दावा किया है कि उन्होंने 145 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को बनाने में कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, यानी कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। ना सिर्फ सक्षम हो चुके हैं बल्कि इसका ट्रायल फेज भी चल रहा है, यानी कि इंजन के ट्रायल फेज को पहले से ही किया जा रहा है। और रही बात एमका को लेकर के, तो एमका की रूपरेखा पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी। इसको लेकर के HAL और एल&टी ने साफ कर दिया था कि एमका पर हम लंबे समय से काम कर रहे थे और एमका की डिजाइनिंग से लेकर के उसके फ्लाइंग कॉस्ट और साथ साथ सभी चीज़ों पर पहले से ही निगरानी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में कमी थी। तो सिर्फ एक शानदार और एक बेहद ताकतवर फाइटर जेट इंजन को लेकर के, जिसको लेकर के एल&टी की तरफ से जब यह बात साफ की गई कि वह इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कैपेबल है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक झटके से कम नहीं होने वाला था। दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान में एमका की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर काम किया जा रहा है और इसे ट्रायल फेज में वास्तव में ला दिया गया है। एमका का जो पहला फाइटर जेट है उसे ट्रायल फेज में उतार दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रायल फेज में उतारने के साथ ही इसमें एल&टी और टाटा ने मिलकर के काम भी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अगर इसकी फ्लाइंग कॉस्ट और इसको लेकर के जो इसका फ्लाइंग क्लियरेंस है वो जल्द ही पास कर लिया जाता है एमका की तरफ से, तो जल्द ही एमका रियल जो ट्रायल फेज है उसमें आ जाएगा। अभी तक आपको चलिए इन दोनों का मतलब बता देते हैं। दरअसल जब किसी फाइटर जेट को तैयार करना होता है तो पहले उसके प्रोजेक्ट को, उसके एक डमी को तैयार करना होता है और हवा की अलग अलग कंडीशंस में वह किस तरह से रिएक्ट करेगा, इन सब चीज़ों पर ट्रायल फेज उतारा जाता है। यानी कि एमका के एक डमी को तैयार कर लिया गया है और इसे ट्रायल फेज के लिए उतार दिया गया है, जो अलग अलग हवाओं की परिस्थितियों, ऊंचाइयों और लो हाई प्रेशर के साथ ही अपने आप को सामंजस्य में बिठा पाएगा या नहीं, उसकी टेस्टिंग कर ली जा चुकी है। और अब जब बात आ चुकी है एमका के इंजन को लेकर के, तो एमका के इंजन को भी डेवलपमेंट कर लिया गया है। हालांकि इसको लेकर के एल&टी ने साफ किया है कि वह इस इंजन को बनाने में कैपेबल है और इस इंजन को बनाने के साथ ही वह इसके ट्रायल फेज पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एमका के रियल जो ट्रायल होगा, यानी कि एमका का फाइनल क्लियरेंस जब मिलने वाला होगा और एमका को उड़ाने में अभी उसमें ज़रूर समय बाकी है। इसका साफ मतलब ये है कि अभी एमका को बनाने में वक्त ज़रूर लगने वाला है, लेकिन अब तक जितने वक्त का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारत को बनाने में एमका को 10 से 12 साल का ज़्यादा वक्त लग सकता है, वह बात अब साबित नहीं होती दिखाई दे रही है। दरअसल एमका और टाटा ने जिस तरह से कमर कसी है, जल्द ही भारत को एमका देखने को मिल सकता है और भारत का पहला खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट अगले 2 से 2.5 सालों में भारतीय एयरफोर्स में शामिल भी किया जा सकेगा, अगर इस इंजन को पूरी तरह से सभी जो इसके स्टेप हैं उन पर सुचारू रूप से पास कर लेता है। तो यानी कि एमका के लिए अब एक बड़ी चुनौती फ्लाइंग क्लियरेंस है और इसके साथ ही साथ
इसके उड़ान को लेकर के मंजूरी और साथ ही साथ इसको लेकर के जो सबसे अहम है वो है इसका थ्रस्ट जनरेशन, जो कि अभी सफलतापूर्वक पाने के बाद अब इसके ट्रायल फेज पर जल्द ही उतरना होगा। यानी कि भारत जो कि पूरी दुनिया के सामने अब तक यह बना था कि उसके पास फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही उसके पास इंजन की टेक्नोलॉजी है, ऐसा उसने एक झटके में पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है। दरअसल भारत के पास अब वर्तमान में अगर एल&टी की बात को सही माने और जल्द से जल्द एल&टी की तरफ से बनाया गया इंजन कारगर साबित होता है तो भारत के पास 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक बेहद एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन तैनात हो जाएगा। इसके साथ ही उधर दूसरी तरफ देखें तो भारत के पास कावेरी जो 4.5th जनरेशन तेजस में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जल्द ही इसको लेकर के असेंबली लाइन भी भारत में स्टेब्लिश की जा रही वाली है। नासिक में इसको लेकर भी बातचीत सामने आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत अगले 3 से 4 सालों में एक दुनिया की सुपर पावर के रूप में देखा जा सकेगा फ्लाइट और साथ साथ फाइटर जेट के मामले में, क्योंकि अब तक भारत के पास ना तो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी थी और भारत अब तक दुनिया के दूसरे देशों पर फाइटर जेट के लिए निर्भर रहता था, चाहे वह रूस के सुखोई पर हो, अमेरिका के जगुआर पर हो या अमेरिका के F-35 को लेकर के बातें खूब सुनी गई हैं। लेकिन अब भारत जल्द ही अपने खुद के फाइटर जेट को हवा में उड़ाने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो था प्राइवेट कंपनियों को इसमें एंट्री देना, वह भारत स्टेप उठा चुका है और अब देखना यह है कि अब प्राइवेट सेक्टर के इस मामले में उतरने पर एल&टी और टाटा जल्द से जल्द क्या कमाल करके दिखाने वाले हैं। हालांकि इंजन बना लेना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे टाटा और एल&टी ने अपने जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से इसे पूरी तरह से पास माना जा सकता है और जल्द ही इसके ट्रायल फेज भी पूरे होंगे तो इस पर भी बड़ी खबर मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।